ان सब तजर्बात के बाद हमारे अमल तब्दील हो जाएंगे, हमारे यकीन तब्दील हो जाएंगे, हमारी समझ तब्दील हो जाएगी। तीसरी आँख के तजर्बे के बाद हम अपने तसव्वुरात में तब्दीली महसूस करते हैं इस मादी दुनिया के बारे में। आइए अब जानते हैं ज़ात के दीगर जुज़ के बारे में, जो है एस्ट्रल बॉडी या जिस्म मिसाली। एस्ट्रल बॉडी ज़ात का जुज़ है दूसरी फ्रीक्वेंसी की दुनियाओं के हक़ाइक़ जानने के लिए। एस्ट्रल बॉडी हमारे शऊर में से एक और होता है, हमारे मादी जिस्म के जैसा। आम हालात में हमारा शऊर हमारे मादी जिस्म में फैला होता है। जब हम बहुत ज़्यादा मिक़दार में तवानाई हासिल कर लेते हैं तो हम दूसरी फ्रीक्वेंसी की दुनियाओं के हक़ाइक़ जानने की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, तो हमारा शऊर एस्ट्रल बॉडी या जिस्म मिसाली की शक्ल में मुतहर्रिक हो जाता है। हम नींद के दौरान जिस्म मिसाली के तजुर्बात हासिल करते हैं, जिसको हम ख्वाब कहते हैं। मुराकबे के ज़रिए जिस्म मिसाली के तजुर्बात शऊरी तौर पर यानी जागने की हालत में किए जा सकते हैं। जिस्म मिसाली वक्त और फासले से मावरा सफ़र करता है। जिस्म मिसाली के तजुर्बात का शऊर होने के बाद हम नए ज़ावियों से सोचना शुरू कर देते हैं। मुराकबे में कसीर मिक़दार में तवानाई हासिल कर लेने के बाद शऊर, जो कि तमाम जिस्म में फैला होता है, एक नुक्ते की तरफ सिमटना शुरू कर देता है। जब शऊर मुतहर्रिक हो रहा होता है तो मादी जिस्म में झमाके या लतीफ़ झटके महसूस होते हैं। हम महसूस करते हैं जैसे हमारा जिस्म हिल रहा है। हम अपने हाथों और पैरों को महसूस नहीं करते। हम जिस्म के हल्केपन को किसी परिंदे के पर की तरह महसूस करते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हरकत भी महसूस हो सकती है और बाज़ औक़ात ये तजुर्बा भी होता है जैसे तमाम जिस्म घूम रहा है। ये सब जिस्म मिसाली या एस्ट्रल बॉडी के नाम से जानी जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुराकबा करने से हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं। शऊर जिस्म मिसाली की शक्ल बना लेता है और तेज़ घूमना शुरू कर देता है, जो भारीपन की तहरीकात का सबब बनती हैं। हरकत में आने के बाद जिस्म मिसाली मादी जिस्म से बाहर आना शुरू कर देता है, एक जिस्मानी ताल्लुक़ के साथ जो सिल्वर कॉर्ड कहलाता है। सिल्वर कॉर्ड कुछ नहीं मगर एक आला इर्ताशी शऊर है जो मादी जिस्म के पैगामात को जिस्म मिसाली तक पहुंचाता है और मुखालिफ सिमत में भी। इस तरह हम जिस्म मिसाली से सफ़र करते हैं। जिस्म मिसाली का सफ़र या एस्ट्रल ट्रैवल हमारे शऊर का जानी या अनजानी जगहों पर और मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की दुनिया पर सफ़र होता है।
जिसमें मिसाली का सफ़र करने से हम ज़ात की आला मालूमात और समझ हासिल करते हैं। जिसमें मिसाली के सफ़र में जिसमें मिसाली तमाम मादी धातुओं से गुजर सकता है। तमाम अनासिर जैसे ज़मीन, पानी, आग, हवा और ईथर वगैरह। जिसमें मिसाली तमाम दूसरी फ्रीक्वेंसी की दुनियाओं में किसी हदबंदी के बगैर जा सकता है। अपने मादी जिस्म से बाहर आने के बाद मुराकिब अपने मादी जिस्म को देखता है। इस तरह वो आला फहम हासिल करता है। वो समझ जाता है कि वो सिर्फ जिस्म और जहन नहीं है, बल्कि वो जिस्म में रहता है। ये बहुत बड़ा फहम है। हर एक को जिस्म मिसाली के सफ़र का तजुर्बा करना चाहिए। जिस्म मिसाली के सफ़र का तजुर्बा करने से हमारी महदूदियत ख़त्म हो जाती है। हम समझ जाएंगे कि हम लामहदूद हैं। इस तजुर्बे के ज़रिए से हम समझ जाएंगे कि हम शऊर हैं। हम समझ जाते हैं कि हम लामहदूद हैं। हम जिंदगी के नए ज़ावियों को समझ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुराक़बे की मश्क करने से हम ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं। कॉस्मिक एनर्जी हमारी ज़िंदगी, हमारी जहनी मदाखलत या इन्वॉल्वमेंट की सलाहियतों को बढ़ाती है, जैसी भी सूरत हाल में हम होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जिस्मानी, जहनी और ज़ाती मदाखलत करने से हम सूरत हाल और मामलात को मुकम्मल तौर पर समझ लेते हैं। ये समझ बूझ कुछ नहीं मगर इल्म होती है। आम आदमी सूरत हाल का सिर्फ तजर्बा हासिल करेगा, मगर सूरत हाल का इल्म और मुकम्मल मालूमात को समझने से कासिर रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सूरत हाल को सिर्फ जिस्मानी और मादी समझ बूझ के मुताबिक तजर्बा करता है, मगर एक मुराकिब सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर समझेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जानता है कि वो सिर्फ जिस्म नहीं है। वो जानता है कि वो जिस्म में सिर्फ रहता है। वो समझता है कि तमाम सूरत हाल सिर्फ उसके इर्तका के लिए होती है। मुराक़बे की तमाम मशक़ें कर लेने के बाद और इसको अमली ज़िंदगी पर लागू कर लेने के बाद हम अजीम समझ और फ़हम फ़रास्त हासिल कर लेंगे। ये समझ मुतअद्दिद हज़ारों दरवाज़े खोल देती है, जो हमारी ज़िंदगी में तसव्वुरात के नए ज़ाविये अता करती है। हमारी फ़हम फ़रास्त, हमारे तसव्वुरात और हमारे उलूम बहुत ज़्यादा वसी हो जाते हैं। ये हमारे शऊर की वुसअत का सबब बनते हैं।